कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। अपने घर में बेटी आ जाए, जवाई आ जाए और तुम ऐसे बैठे रहो तो बेटी जवाई खुश हो जाएगा कि जल भुन जाएंगे, हैं? नाराज हो जाएंगे कि जल भुन जाएंगे? घर में कुड़मनी आ जाए तुम ऐसे बैठे रहो, ऐसे ठीक है कि उठ के दरवाजे तक जाना पड़ेगा? आओ आओ बहन जी, कैसे कहना पड़ेगा? बोलो, बस तुम्हें अगर अकल आ गई है तो कह दो कृष्ण है 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 कृष्ण कृष्ण है है कृष्ण है कृष्ण है राधा जी राधा जी राधा जी राधा जी कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। सखी और गोपी में अंतर ये है, गोपी की मनोकामना ये है कि कृष्ण मुझे अपने अंग लगा ले। ध्यान दें, सखी परम विशुद्धा है, उसकी कहीं दूर दूर तक ये कामना नहीं कि कृष्ण मुझे गले लगाए। यहां तक कि वो इतनी अनन्य भाव में राधा जी के डूब गई है, वो कहती है कि एक बार श्री कृष्ण ने समझ लिया कि ये दासी जो है मेरी राधा रानी के इशारे पे नाचने वाली, निज प्राण ऐश्वर्या देनियते यमती मां। उन्हें समझ लग गई कि मेरी निज प्राण ऐश्वर्या है, जो मेरी राधा है उसकी दया पे ये जीती है मरती है। ऐसा समझ करके कृष्ण, वो सखी कहती मुहु मुझे बार बार आलिंगती चुंबती, मेरा माथा चूम रहे हैं, मुझे गले लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, निहाल हो रहे हैं, मेरी बलाएं उतार रहे हैं, मुझे माला पहरा रहे हैं, मुझे पान का पत्ता बनाकर पान मेरे सामने कह रहे हैं कि मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊं, तू मेरी किशोरी की दासी है, तुझे मेरी किशोरी का प्यार मिला है। वो इतना कुछ मेरे प्रति कर रहे हैं, ध्यान दो। लेकिन ये दासी कहती है इस पर भी निज प्राण ऐश्वर्या यद्यपि देनी पे ये मिति माम मुहु चुंबती अलिंगती सुरत माधवे मदेती विचित्राम स्नेहद्री रचेती तदपि परम अद्भुते। आपका जो अद्भुत है, तवैव श्री राधा रानी पदार विंदम पद रस विलासे, उस चरणों का जो रस विलास है वो इतना गाढ़ है कि श्री कृष्ण का आलिंगन फीका पड़ गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कह रही हूँ कब मुझे छोड़े और मैं कब जाकर के अपनी राधा रानी के चरणों से लिपट जाऊं। कृष्ण है 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 कृष्ण है। ऐसा करने वाले को राधा रानी क्या दे देती है? उनके चरणों की दासी होने वाली को राधा रानी क्या प्रस्तुत करती है? यदि आप धर्म निभाओगे आपको स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग क्या है? कुछ भी नहीं, एक लड्डू है, खा लो तो खत्म। जैसे आपने घर में बढ़िया सा पिज्जा लाए, उसके 6 टुकड़े किए, पेस्ट्रियां लाए, बढ़िया वाला सामान लाए, लेकिन सवेरे क्या बना? गोबर। स्वर्ग ऐसा ही है, गोबर। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई है क्या उसमें? कुछ भी नहीं। वो देखा ना कभी, एक लाल सा मिलता है मीठे का बना हुआ, वो गोला सा इतना बड़ा गुबार सा होता है और उसे लोग लेते हैं, लेकिन जैसे वो हमारे हाथ में लेते खुश खत्म। ऐसा है स्वर्ग, झांसा। यहां तक भागवत तो कहती है कि संसार क्या है? लोहे की रस्सी, और स्वर्ग क्या है? का सोने की रस्सी। देखो ना, भैंस को तुम चाहे रस्सी से बांधो, चाहे संगली से बांधो, चाहे सोने की चैन से बांधो, भैंस तो भैंस ही रहेगी कि बदल जाएगी? बोलो जी। इसी तरह जो आत्मा जकड़ी पड़ी है, बंधन में है, वो चाहे सोने की रस्सी से बंधी हो, चाहे लोहे की रस्सी से, बंधन तो बंधन ही होता है, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। आप तोते को भले लोहे के पिंजरे में रखो घर में, भले सोने के पिंजरे में रखो, पिंजरा तो, बोलो ना जी, पिंजरा ही होता है। नेता लोग जब जेल में होते हैं, सुनते हैं कि उनको रहने के लिए सुविधा दी जाती है, फिर भी जेल में जाने से घबराते क्यों हैं? क्योंकि जेल तो जेल ही होती है हमारा, कुछ भी कर लो।
स्वर्ग भी ऐसा ही है। और यहाँ जो हरि प्रेम आश्रम में आपको पिछले 15 साल से पढ़ाया जा रहा है तोते की तरह, वो ये नहीं कहा जा रहा कि स्वर्ग जाना है, स्वर्ग को तो परे फेंको, फिर मुक्त हो जाएंगे, आग लगे इस मुक्ति में। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए हमें? कृष्ण का भाई बनना? नहीं जी, भाई भाई क्या मिलना है भाई बन के, क्या होएगा फिर? क्या बलराम जी से लड़ाई नहीं होती कृष्ण की? बड़ी बार हुई है, तुम्हें बताते नहीं हम, कथा तो भरी पड़ी। तुम सोचोगे कन्हैया भी लड़ता है भगवान से? तो घर घर नहीं, जहाँ भाई बहनों की आपस में लड़ाई नहीं होती। कौन कहते तुम तो भी तो भाई बहन हो? कौन नहीं लड़ा बताओ अपने भाई बहनों से? जो अपने भाई बहन से लड़ते नहीं, इसका मतलब उनको प्यार ही नहीं। हाँ, इसका मतलब नहीं जो बच्चे घर जाकर लड़ना शुरू कर देंगे प्यार ज्यादा हो गया। जय जय श्री राधे। राधा जी की दासी होकर के उस अमरत्व को पा जाना है, उस पराभक्ति को पा जाना है, जिसके आगे श्री कृष्ण नतमस्तक है। वो कृष्ण जो बड़े बड़े ब्रह्मा, शंकर, मुनिंद्र, इंद्र, इनकी भी समझ से परे है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीषम मुखई राल लक्षितो न सहसा। वो कैसे बस में होगा? सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम। मैं तुम्हें चूर्ण का पता देता हूं, जिस पर झाड़ दोगे उसके ऊपर तो बस में हो जाएगा। वो क्या है? तम राधिका चरण रेणु अहम संभ्रामी। वो श्री राधा रानी के चरणों की रज है जो हम गा रहे थे। राधे श्यामा घर धूल जो। गाइए गाइए। मैं आप पे वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। गाइए। क्यों मांग रहे हैं ये धूल? क्या मिलेगा इस धूल से? दिव्य प्रमोद रससार। राधा सरस्वती जी कहती है उसे प्रमोद रससार मिल जाएगा। क्या? श्री जी के निज अंग का संग, हाथों की चूड़ियां बनके। और केवल चूड़ियां चूड़ियां नहीं रह जाती, वो चूड़ियां जब चाहे रूप बना करके सामने आकर के नाचने लगे। और नाच ही ना ले, इनके मन में आए कि प्रिया प्रीतम झूला झूले, तो फिर मेरे राधा माधव झूला झूलने लगते हैं। इनके मन में आए कि अब ये कुछ खा लें तो ये खाने लगते हैं। इनके मन में आए कि अब ये सो जाएं तो वो सोने लगते हैं। इनके मन में आए कि ये जग जाएं तो वो जागने लगते हैं। यानी सखी बन के हमने उस देश में जाना है जहां प्रिया प्रीतम को अपने आंख के इशारे से नचाना है। लेकिन लक्ष्य नचाना नहीं है, लक्ष्य इशारे पे नाचना है। क्योंकि यही तो इस खेल का रहस्य है कि तुम मेरे इशारे पे नाचने का रस लो, मैं तुम्हारे इशारे पे नाचने का रस लूं। और जिसके मन का ये भाव है उसी का नाम है विशुद्ध प्रेम, पराभक्ति। इसी का नाम है राधा। अनुराग पीछे रह गया। अनुराग तो यशोदा के मन में भी है। और क्या यशोदा को रोता पीटता कृष्ण छोड़ के चलने नहीं गए? बोलो ना। क्या सखियों की रास को बीच में छोड़ के कृष्ण चले नहीं गए? लेकिन हमें वहां जाना है। कहाँ? 11 बज रहे हैं, आओ गा दे। देखो आप लेट आए हैं, मैंने कल भी कहा, मैंने 11 बजे का